Hello guys, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have question number 6 from RMO 1991, and our question is we have to find all integer values of a such that the quadratic expression x plus a into x plus 1991 plus 1 can be factored as a product of x plus b and x plus c where b and c are integers. Okay, तो चलो देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे करते हैं फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे बनाना है। आप समझ लो, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991 प्लस 1, ये फैक्टराइज होगा कुछ इस तरीके से x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, जहाँ पे b और c क्या होगा, ये इंटीजर होगा। तो यहाँ पे इसे हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991 प्लस 1, ये फैक्टराइज होके कुछ इस तरीके से आएगा x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलो इसे आप थोड़ा एक्सपेंड कर लो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 1991 प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991 ए प्लस 1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये वाला टर्म फैक्टराइज होके यहाँ पे ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी, कुछ इस तरीके से। अच्छा, जब इसे आप कंपेयर करोगे तो ये 1991 प्लस ए किसके बराबर आएगा, बी प्लस सी के, और यहाँ पे 199 ए प्लस 1 ये किसके बराबर आएगा, बी सी के। तो आप इसे यहाँ पे ये लिख लो, दैट इज़ 1991 प्लस ए, ये किसके बराबर आ गया, बी प्लस सी के। जहाँ से अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं सी इक्वल टू 1991 प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, फिर आप इस वाले टर्म पे आ जाओ एंड 1991 ए प्लस 1 दिस ऑल इक्वल टू बी सी, यानी हमारे सामने अब कुछ टर्म ऐसे आने वाला है 1991 ए प्लस 1 इक्वल टू बी इंटू सी की जगह पे 1991 प्लस ए माइनस बी, ये कुछ ऐसा आ गया। यहाँ से इसे हम थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं 1991 ए प्लस 1 दिस ऑल इक्वल टू 1991 बी प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस ए वाले टर्म को हम इधर एल एच एस की तरफ लेकर आते हैं और इस 1 को आर एच एस की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ए को जब इधर लेकर आ पाओगे तो ए को कॉमन ले लो, ए को जब आप कॉमन ले लोगे तो 1991 और यहाँ आ जाएगा माइनस बी दिस ऑल इक्वल टू 1991 बी माइनस बी स्क्वायर, और 1 को उधर लेकर जाओगे तो माइनस 1, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर अगले वाले स्टेप में आप क्या करो कि ए को ऐसे ही रहने दो और ये पूरे टर्म को उधर लेकर जाओ आप आर एच एस की तरफ एज अ डिवीज़न। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1991 बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1991 माइनस बी। तो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि इस पहले दोनों टर्म से अगर आप बी को कॉमन लेते हो तो यही आएगा 1991 माइनस बी आएगा। तो आप ले लो कॉमन, यानी बी को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो 1991 माइनस बी, डिनोमिनेटर को यहाँ सेट किया 1991 माइनस बी, और यहाँ पे ले गए माइनस 1 अपॉन 1991 माइनस बी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे सामने ये कुछ ऐसा आ जाएगा, दैट इज़ ए इक्वल टू बी माइनस 1 अपॉन 1991 माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा आ गया। तो हमको यहाँ पे क्या कहा गया है कि फाइंड ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, यानी ए के सारे इंटीजर वैल्यू हमको पता करने हैं। तो ए का इंटीजर वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगा, ए का इंटीजर वैल्यू तभी निकलेगा जब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या हो जाए, -1 हो जाए या 1 हो जाए, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, 1 है, बी तो इंटीजर है ही, बोला है कि x प्लस बी और x प्लस सी में वो फैक्टराइज होता है जहाँ b और c इंटीजर है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये टर्म को क्या होना पड़ेगा, +1 या -1, जीरो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लोगे कि a विल बी इंटीजर ओनली व्हेन 1991 माइनस बी इक्वल टू +-1। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। इफ़ 1991
माइनस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 1990, b का वैल्यू 1990 आ गया। और इफ़ 1991 माइनस बी इक्वल टू -1, तो ये यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 1992। तो अभी आपको खुश नहीं होना है, तो ये हमें b का 2 वैल्यू मिल गया। अब इसी दोनों वैल्यू से हम a का वैल्यू पता कर लेंगे। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, आप आ जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे a का वैल्यू निकालो। a इक्वल टू आप क्या लिखोगे, b का वैल्यू आप पुट कर रहे हो 1990 माइनस 1 अपॉन 1991 माइनस 1990, यानी 1990 माइनस 1 यानी आ रहा है 1989। ये a का पहला वैल्यू आएगा और दूसरा वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, a इक्वल टू 1992 माइनस 1 अपॉन 1991 माइनस 1992, तो ये तो -1 आएगा जो कि +1 हो जाएगा, तो 1993। यानी यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ a ये आपका होने वाला है 1989 1993, ये 2 वैल्यूज़ होंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे सोचोगे किसी और तरीके से इसे बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल दूसरा मेथड भी मौजूद है और ये टीचर आपको दोनों मेथड से बताएगा। किसी भी टीचर से आप इसे पूछोगे तो वो आपको इसको दोनों मेथड से सोल्व करके सिखाएगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड कुछ ऐसा है कि आप यहाँ समझ लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया गया है, जैसे ये मैंने लिख दिया px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। और बोला गया कि आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालो, तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला आप क्या लिखते हो, वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। आई होप आप ये जानते होंगे कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा गया, -x प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे आ जाएगा q² माइनस 4pr अपॉन 2p, ठीक है। ये कुछ ऐसा, ये टोटल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, रूट के अंदर वाले, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जो है, ये x जो है ये इंटीजर फॉर्म में चाहिए, ये इंटीजर फॉर्म में चाहिए। तो ये इंटीजर फॉर्म में तभी आएगा जब ये डिस्क्रिमिनेंट जो हो ये क्या हो, ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। यानी अगर हम बोले कि हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन, एक्सप्रेशन जो दिया गया है कि x प्लस a इंटू x प्लस 1991 प्लस 1, ये दिस ऑल इक्वल टू x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, जहाँ पे b और c इंटीजर हैं, तो इसके थ्रू जो भी इक्वेशन डेवलप होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम ट्राई करते हैं। तो जैसे आप इसे एक्सपेंड कर लोगे, मान लो दिस ऑल इक्वल टू 0, तो इसे आप एक्सपेंड कर लोगे तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, पिछली बार जैसा x² प्लस 1991 प्लस a इंटू x प्लस 1991a प्लस 1, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कुछ ऐसा आएगा 1991 प्लस a, ये होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac 4 इंटू 1991a प्लस 1 इक्वल टू k², ये कुछ ऐसा आएगा। तो आप यहाँ देखोगे तो थोड़ा इसको ऐसा लिख सकते हो कि 1991 स्क्वायर प्लस a² प्लस 2 इंटू 1991 इंटू a, और यहाँ -4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इंटू a इंटू 1991 माइनस 4, दिस ऑल इक्वल टू k²। तो थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म मिलकर क्या बना देगा, -2 इंटू a इंटू 9991, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा अगले वाले स्टेप में, यहाँ से ये आ जाएगा 1991 माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4, दिस ऑल इक्वल टू k²। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1991 माइनस a होल स्क्वायर, k² को इधर लेकर आओ, माइनस k² इक्वल टू 4। अब आप यहाँ समझो कि ये दो अलग अलग नंबर है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 4 है। तो अब एक लिस्ट बना लो, 0 का स्क्वायर क्या लिखोगे 0, 1 स्क्वायर अब क्या लिखोगे 1, ठीक है, ये मैं स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ। 2 स्क्वायर अब क्या लिखोगे 4, 3 स्क्वायर अब क्या लिखोगे 9, 4 स्क्वायर क्या लिखोगे
16, 5 स्क्वायर क्या लिखोगे 25, कुछ ऐसा ही। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1 है, यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 5 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 9 है। मतलब ये डिफरेंस इंक्रीज़ करते चले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दो स्क्वायर के बीच का डिफरेंस क्या है 4 है, और ये तभी पॉसिबल है जब 0 और 4 के बीच का आप डिफरेंस निकाल रहे हो। 0 और 4 के बीच का मतलब 0 और 2 स्क्वायर के बीच का डिफरेंस आप निकाल रहे हो। 0 और 2 स्क्वायर के बीच का डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है कि को आप 0 कर रहे हो और इस पूरे को आप क्या कर रहे हो 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब जब ये इंटीजर है तो ये वैल्यू क्या आ सकता है -2 भी आ सकता है। यानी हम ये बोल सकते हैं दैट इज़ 1991 माइनस a होल स्क्वायर, दिस ऑल इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4। यहाँ से कुछ ऐसा निकलेगा ये दैट इज़ 1991 माइनस a इक्वल टू ±2। ठीक है, तो जब ऐसा निकल जाएगा तो a का वैल्यू क्या आएगा, इफ़ 1991 माइनस a इक्वल टू अब 2 रखते हो तो यहाँ से a का वैल्यू आता है 1991 माइनस 2 यानी 1989। ठीक है, फिर जब आप -2 रखते हो इफ़ 1991 माइनस a इक्वल टू -2 तो यहाँ से a का वैल्यू आता है 1991 -2 को इधर लेकर आते हो तो वो +2 हो जाता है 1993। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा दैट इज़ a इक्वल टू 1989 और 1993। तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके को चूज़ करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।